हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आए हैं हम आपको अपनी वीडियो में लेकर, जिसमें हम कानून से जुड़ी हुई नई नई बातें बताते हैं। अभी जो सेशन चल रहा है वो पुलिस की गिरफ्तारी से संबंधित चल रहा है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। उसमें मैंने कुछ परिस्थिति बताई थी जिसका मैंने आपको सामने डिस्कस किया। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ, आपने मूवी फिल्मों वगैरह में काफी जगह देखा होगा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप अपने सगे संबंधी को बुला सकते हैं। तो वह अगर आप बुला तो सकते हैं, मगर वो तो आपको पता है। देखिए, आप पुलिस वाले के सामने जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो वो भी आपसे उनसे कह सकते हैं कि मैं अपने सगे संबंधी भाई या बहन या जिसको भी बुलाना चाहता हूँ मैं बुला सकता हूँ। ठीक है, वो तो बात ठीक है, मगर ये कहाँ लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस वालों को नॉलेज है इसलिए वो तो बुला देंगे, मगर आपको अगर वह बुलाने के लिए मना करता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको मदद लेना होगा कानून की मदद लेने के लिए आपको नॉलेज होने का बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। तभी आप उसे बता सकते हैं कि मेरा यहाँ पर ये अधिकार है, तभी आप उसके तहत उससे उसे अपने अधिकारों को जब बताएंगे तभी वह आपको फायदा मिलेगा। तो उसी पर हम बात करते हैं कि आप अपने सगे संबंधियों को किस सेक्शन में बुला सकते हैं। ये आप जो सेक्शन लिखा गया ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 बी में, मतलब कि 41 ख में लिखा गया है। उसमें जो बताया गया है वो दरअसल ये जो धारा है ये बताती है कि कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, नैतिक कर्तव्य होते हैं, जिनका पालन किया जाना गिरफ्तारी के वक्त बहुत जरूरी होता है। उसी में आपको ये राइट दिया गया है। मैं उन कर्तव्यों का पहले डिस्कस करता हूँ। जब भी किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या पुलिस का आयोग कोई भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो उसकी नेम प्लेट बिल्कुल सही तरीके से साफ शब्दों में और उसकी पोस्ट के साथ लिखी होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरा, जब भी किसी व्यक्ति को वह गिरफ्तार करेगा तो उसका जो भी लेखा जोखा होगा, मतलब कि उसकी जो भी जब्तियां होंगी, जो भी उस टाइम पर प्रकरण में उसके साथ सामान जो भी जब्त किया जाएगा, उसकी लिखित एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिखित लिस्ट पर उसके सगे संबंधी और कोई भी भाई बहन परिवार का, या अगर नहीं है परिवार का तो वहां के जो कार्यकर्ता होते हैं, मतलब कि सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, उसे बुलाकर उसको सूचना दी जाएगी, ठीक है, और उसको हस्ताक्षर करके उसको गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये है कि जो भी उसका ब्यौरा बनाया जाएगा, जो उस गिरफ्तारी के सामान का ब्यौरा बनाया जाएगा, उसमें उस जो भी अभियुक्त बनाया जा रहा है व्यक्ति, उसके हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तीन चीजें होगी। चौथी चीज ये है कि अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और गिरफ्तार करके थाने में ले आए, क्योंकि वहां पर उसका सगा संबंधी कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था। अब वहां पर लाने के बाद अब पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है कि आपको वहां पर उसके सगे संबंधी को सूचना देनी पड़ेगी कि आपका ये पर्सन गिरफ्तार हो गया, और इसके लिए उसकी उस पर्सन से बात करानी पड़ेगी प्रमाणित करने के लिए कि हाँ उसका गिरफ्तार पर्सन हो गया, और उसे आप थाने में बुला सकते हैं, जिससे कि वह जो ब्यौरा है उसको सूचना देने की लिखित आप एविडेंस उसे देना पड़ेगा। तो यही वो सेक्शन है जिसके तहत आप खुद भी डिमांड कर सकते हैं किसी भी पुलिस अधिकारी से कि आपकी गिरफ्तारी जो करी है वह उस सेक्शन के तहत, जो कि है इसकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 41 ख 41 बी सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको यह कर्तव्य पालन करने पड़ेंगे। उसके तहत मुझे ये राइट है, आप मुझे मेरे परिवार वाले को बुलाइए थाने में। ठीक है, जिसके बाद कोई भी फिर आगे वो क्या प्रक्रिया करते हैं आपकी, अगर कोई संज्ञा अपराध है, कोई हीनियस क्राइम है, तो उस हिसाब से वो बेल की तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर जमानतदार अधिकार है, कोई है जमानती अपराध है, तो उसमें क्या है कि उसकी जमानत की जो प्रक्रिया है वो सगे संबंधी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आप जो पुलिस वालों से खुद कहते हैं कि हाँ मेरे सगे संबंधियों को बुला लीजिए, वो भी एक प्रोसीजर के थ्रू होता है। आगे से कभी अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप प्रोसीजर उन्हें बता सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की सेक्शन 41
41 बी में यह बताया गया है कि मुझे मेरे सगे संबंधी बुलाने से आप रोक नहीं सकते हो, उसके तहत आप मुझे बुलाइए। ठीक है, आपने, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।